तो आज हम एक बहुत चर्चित किताब पर बात कर रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत मशहूर है ये। हाँ, हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट की समीक्षा है, तो हम उसी के आधार पर इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब ये जानेगी कि ये किताब पैसे को लेकर, संपत्ति बनाने को लेकर, अमीर बनने की सोच को कैसे देखती है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि पैसा कहाँ लगाओ। अच्छा। नहीं, इसका ज्यादा जोर इस पर है कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, पैसों को लेकर समझ कितनी है, मतलब वित्तीय साक्षरता। हाँ, वो माइंडसेट वाली बात। यस। चलिए तो शुरू करते हैं उनके वो 2 डैड वाले कॉन्सेप्ट से। एक गरीब डैड, पढ़े लिखे पर पैसों की तंगी, और दूसरे अमीर डैड, कम पढ़े लिखे पर अमीर। तो पहला सबक क्या है यहाँ सबसे जरूरी? देखिए, सबसे बड़ा सबक जो वो पहले अध्याय में ही बताते हैं वो ये है कि अमीर लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा, तो फिर? पैसा उनके लिए काम करता है। मतलब वो सिर्फ सैलरी कमाने पर फोकस नहीं करते, वो ऐसी चीजें बनाते हैं, संपत्ति यानी एसेट्स, जो उनके लिए पैसा कमाती रहे। जबकि गरीब और मिडिल क्लास अक्सर क्या करते हैं, वो तनख्वाह के लिए काम करते हैं। सही बात है। तो ये सीधे वित्तीय साक्षरता वाले पॉइंट पर ले आता है। अध्याय 2 जी। किताब कहती है कितना कमाते हैं वो जरूरी नहीं, कितना रखते हैं वो जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ बचाना नहीं, सिर्फ बचाना नहीं। यहाँ सबसे जरूरी है संपत्ति और देनदारी, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज, इसके बीच का फर्क समझना। हाँ, ये वाला पॉइंट तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल, सीधी सी बात है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, और कई बार तो अपना घर भी, अगर वो सिर्फ खर्चा करवा रहा है, कमा के कुछ नहीं दे रहा। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं आमतौर पर। हाँ, पारंपरिक सोच यही है, पर किताब इसी सोच को तो चैलेंज करती है। अच्छा, फिर एक और सलाह है, अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब है? नौकरी छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अपनी रेगुलर नौकरी या बिजनेस करते रहो, लेकिन साथ साथ अपना असली काम यानी एसेट बनाने पर ध्यान दो। साइड में? हाँ, साइड में ऐसे इनकम सोर्स बनाओ जिनसे पैसा आता रहे बिना आपके हर वक्त लगे हुए, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। पैसिव इनकम। और वो कॉर्पोरेशन वाली बात कि अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल है, पर उसका सार ये है कि कॉर्पोरेशन के जरिए आप कुछ खर्चे, जैसे बिजनेस से जुड़े ट्रैवल वगैरह, टैक्स लगने से पहले दिखा सकते हैं। अच्छा। जबकि नौकरी वाला बंदा पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर बची हुई रकम से खर्च करता है। तो ये नियमों की समझ का फायदा है। समझ गया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि किताब इसे थोड़ा ज्यादा ही आसान बना देती है। हाँ, वो आलोचना है। ये कोई डिटेल्ड टैक्स गाइड नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट समझाती है। ठीक है। फिर एक और दिलचस्प आइडिया, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब नोट छापते हैं। नहीं, नोट नहीं छापते। मतलब वो अपनी समझ, अपनी क्रिएटिविटी और हिम्मत से मौके बनाते हैं। मौके बनाते हैं? हाँ, जैसे कोई अच्छी डील ढूंढ ली, कोई नया बिजनेस आइडिया ले आए। वो सिर्फ बने बनाए रास्तों पर नहीं चलते, वो नए रास्ते बनाते हैं। अच्छा, और सीखने पर भी बहुत जोर है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। बिल्कुल, खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी जॉब्स देखो जहां स्किल सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। भले ही सैलरी थोड़ी कम हो। हाँ, शायद, क्योंकि ये स्किल्स आपको आगे जाकर पैसा बनाने में ज्यादा मदद करेंगी। सिर्फ एक डिग्री से ज्यादा स्किल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। लेकिन ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करने में मुश्किलें आती होंगी। किताब रुकावटों की बात भी करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। अध्याय 7 में, जैसे डर, पैसा डूबने का डर, शक कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आलस, बुरी आदतें, अहंकार कि मुझे सब पता है। ये तो बड़ी बाधाएं हैं, मानसिक। हाँ, और अक्सर ये अंदर की बाधाएं बाहर की मुश्किलों से ज्यादा बड़ी होती हैं। इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। तो फिर अंत में किताब का निचोड़ क्या है? कोई सीक्रेट फार्मूला? नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। निचोड़ है, एक्शन लो, कदम उठाओ, बस। हाँ, मतलब छोटे से शुरू करो, लगातार सीखते रहो, किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, स्मार्ट लोगों से मिलो, गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो, और हाँ, उदार बनो, ये भी एक सलाह है। और वो जो आलोचना थी कि इसमें ठोस रणनीतियां नहीं है,
देखिए, वो बात कुछ हद तक सही है। ये कोई कैसे करे वाली गाइड नहीं है, पर इसकी असली ताकत है मोटिवेशन देने में और आपकी सोच बदलने में। अच्छा। ये उन लोगों के लिए बढ़िया स्टार्ट है जो नौकरी वाले रूटीन से हटकर सोचना चाहते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड हमें संपत्ति बनाने, फाइनेंशियली लिटरेट बनने, सीखते रहने और सबसे जरूरी एक्शन लेने के लिए उकसाती है। हाँ, सब कुछ इस बात पर है कि क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल उठता है सोचने लायक, क्या? कि आपकी जो अभी की पैसे को लेकर आदतें हैं, आपकी जो सोच है, वो आपके लंबे समय के लक्ष्यों से कितनी मिलती है। क्या आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर है या वाकई में एसेट्स बना रहे हैं जो भविष्य में आपका सहारा बने? ये सोचने वाली बात है।